ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी का नाम ड्रग्स कनेक्शन में सामने आया है। नाना पटवारी से ड्रग्स के मामले में पुलिस ने कई घंटे तक पूछताछ की। ड्रग्स सप्लाई के आरोप में अरेस्ट हुए 2 पेडलर्स ने नाना पटवारी का नाम लिया था, जिसके बाद पुलिस ने जीतू पटवारी के भाई को पूछताछ के लिए कई घंटे तक अपने पास रखा। नाना पटवारी को हालांकि छोड़ दिया गया है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि मामले की जांच अभी जारी है और जरूरत पड़ने पर नाना पटवारी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। नाना पटवारी ने इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है। वो हमारी विधानसभा के हैं और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे को पहचानते हैं। पूरा केस पूरी तरह से बनाया गया है। ना मेरा उससे कोई इन्वॉल्वमेंट है उसमें, ना मेरी उनसे इस बारे में कभी बात हुई जिनको पकड़ा है। मुझे पुलिस के द्वारा कल रात को पता चला कि ये आपको इसलिए बुलाया गया। पूरे दिन इन्होंने मेरे को नहीं बताया। जब यहाँ पे थाने पे लाया, जब मेरे से पूछा गया इन लड़कों का नाम क्या आप जानते हैं क्या, मैंने कहा जानता हूँ। अच्छा, ये कौन थे दोनों जो आरोपी पकड़ाए थे? ये रॉनी और ये दूसरा जो था गोल्डू। इसके यही गाड़ी धुलती है हमारी, संजय कौशल का वो है सर्विस सेंटर। संजय कौशल कहाँ पर भैया? ये नर्मदा चौराहे। और जो दूसरे उसके भटाई की दुकान है गाँव में। नाना पटवारी की रिहाई के बाद एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें नाना पटवारी अपने कुछ साथियों के साथ नजर आ रहे हैं। तो ये उस वक्त का वीडियो है जब पुलिस नाना पटवारी को लेकर पूछताछ के लिए पहुंची थी और नाना पटवारी उस वक्त ये कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए। तो बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई है नाना पटवारी। दरअसल मध्य प्रदेश पुलिस ने जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को हिरासत में लिया और हिरासत में इसलिए लिया गया क्योंकि 2 ड्रग पेडलर से जब उन्होंने पूछताछ की तो उन्होंने नाना पटवारी का नाम लिया था। कई घंटों की पूछताछ के बाद पुलिस ने नाना पटवारी को छोड़ दिया और आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि फिलहाल के लिए पूछताछ भले ही खत्म हो गई, लेकिन फिर अगर जरूरत पड़ी तो नाना पटवारी को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। नाना पटवारी को ड्रग्स केस में हिरासत में लिया गया था। अपने भाई को हिरासत में लिए जाने पर जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने कहा है कि भाई को हिरासत में लेकर बीजेपी ने सियासी संदेश दिया है। दुर्भावना के तहत मेरे परिवार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हम ना डरेंगे ना झुकेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। बिना पूर्वाग्रह या बिना दुर्भावना या बिना किसी के तरफ ग्रसित हुए देखेगा तो सबको पता चला है कि सरकार का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। किसी भी प्रकार का कहीं दूर दूर तक लेना देना कल के केस से मेरे छोटे भाई का नहीं था। ये आज एक दिन की घटना नहीं हुई है। ये पहले दिन रिवेंज नहीं ले रही है सरकार। पहला मेरे भाइयों पर गलत तरीके से एफआईआर की जिसका आज तक चालान पेश नहीं हुआ। फिर मेरे पिताजी को, मुझे, मेरे परिवार को, हमारे आसपास के लोगों को नोटिस दिया इस बात का कि क्या आपने अवैध कॉलोनी काटी है। मुझे ये घर ये अवैध कॉलोनी में है, ये उनका कहना है। अनुराग अमिताभ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, बेशक इसे जीतू पटवारी कहें कि राजनीति से प्रेरित मामला है, लेकिन 2 ड्रग पेडलर का नाना पटवारी का नाम लेना और फिर उनसे पूछताछ होना, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं जीतू पटवारी के भाई की और उनकी खुद की? देखिए, निश्चित तौर पर कल जो ये हाई वोल्टेज और हाई प्रोफाइल राजनीतिक ड्रामा घटित हुआ, उसके चलते राजनीति गर्मा गई है। दोनों ड्रग पेडलर्स ने साफ तौर पर बताया कि वो उनसे जब्त हुई जो 10.8 ग्राम जो ब्राउन शुगर है वो दरअसल सप्लाई करने जा रहे थे जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी, उनके भाई नाना पटवारी को। सबसे बड़ी बात खुलकर ये आ रही है, कुछ देर पहले ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है संयुक्त रूप से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उनके भाई ने, उसमें नाना पटवारी ने ये स्वीकार किया है, स्वीकारोक्ति है उनकी मीडिया के सामने कि
हाँ वो ड्रग्स लेते थे 3 से 4 साल पहले, लेकिन अब शराब तक नहीं छूते। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया कि जो ड्रग पेडलर पकड़ाए हैं उसके सर्विस सेंटर में उनकी गाड़ी धुलती थी, और वो जो 2 ड्रग पेडलर पकड़ाए हैं वो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनके चुनाव में काम भी करते हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी संलग्नता, उनसे पहचान जरूर बताई है। तो निश्चित तौर पर पुलिस ने जो पूछताछ के आधार पर पकड़ा, ये कनेक्शंस भी तलाशे कि चूंकि वो जो उन्होंने खुद स्वीकारा है वो ड्रग का सेवन करते थे, भले ही अब उनके मुताबिक वो नहीं करते हो, और वो इनसे कहीं ना कहीं चुनाव के जरिए भी परिचित थे। ऐसे में उनका नाम लिया जाना पुलिस की नज़रों में संदेह व्याप्त करता था। इसी की वजह से उन्होंने पूछताछ में उन्हें लिया। क्लीन चिट छोड़ा जरूर है लेकिन नहीं दी, क्योंकि ये कहा है शहर से बाहर नहीं जा सकते। फोन कॉल और सीडीआर की जांच हो रही है। तो एक बड़ा जो राजनीतिक घटनाक्रम कल से लेकर आज तक देखा गया है, और इस वक्त इंडिया टीवी की टीम मौजूद भी कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही है, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, जहां कार्यकर्ता लगातार जुट रहे हैं। कहना उनका यह है कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये कार्रवाई की गई है। हालांकि इंदौर पुलिस ये जो कार्रवाई की है वो निश्चित तौर पर जो ड्रग पेडलर पकड़ाए हैं उन्होंने साफ कहा कि 10.8 जो ये ड्रग पकड़ाया है ये वो देने जा रहे थे उस शख्स को जिसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्वीकारा कि वो ड्रग जरूर लेते थे, हालांकि अब छोड़ दिया है। तो ये जो कनेक्शंस हैं, ये जो डॉट्स हैं, इन्हें पुलिस जोड़ रही है और कितनी सत्यता है ये जांच के बाद पता लगेगा, जिसके चलते उन्हें शहर छोड़ने की मनाही की गई है। और अभी अनुराग, आप नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।